एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो खाना वाना खाने के बाद ना मैंने बहुत सोने की कोशिश की, लेकिन वही था कि नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो बस आके बैठ गई हूँ अपने लिविंग रूम में और यहाँ पर ना मैं पानी पी रही हूँ। तो आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना और बॉडी से पसीना आके पानी निकल जा रहा है ना, तो उस हिसाब से ना पानी आजकल पीते रहना चाहिए। बॉडी के लिए ना बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों में खूब पानी पियो, और पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है? गिलास में पानी पीना चाहिए। तो मैं तो आलस कर गई कि उठ के कौन मतलब ग्लास लेकर आएगा। तो मैंने ना बॉटल से ही मैंने पानी पी लिया। तो पानी पीने का सही तरीका है ना, हमेशा पानी ना गिलास में ही लेकर पिएं। तो बस यहाँ पर मैंने पानी वानी पिया, और यहाँ पे देखिए लिविंग रूम में पूजा भी मेरे साथ में बैठी हुई है। तो बस पानी वगैरह पीने के बाद अब जो शाम के जो काम होते हैं ना, उनको स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आदि और उसके पापा यहाँ पर सोए हैं एसी लगाकर। और सच में ना जब एसी चलता है ना, तो ये रूम ना बिल्कुल जन्नत से कम नहीं लगता है। मतलब इस रूम से निकल के अगर मैं लिविंग रूम में आती हूँ ना, या दूसरे रूम में जाती हूँ ना, उस टाइम पे ना इतनी गर्माहट लगती है कि मन भी नहीं करता है कि उस रूम में ना 5 मिनट भी बैठूँ। तो बस आ गई हूँ, और यहाँ पे देखिए मतलब सोने से पहले ना बच्चे यहाँ पर मतलब उधम कूद कर रहे थे। तो किस तरह से मतलब मेरा जो पूरा घर है वो फैला पड़ा है। तो इनको समेटना है, बर्तनों को लगाना है अपनी अपनी जगह पर। पूरा टोकरी भर के मेरा बर्तन रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो बर्तन को ही अरेंज करने का काम करूँगी। तो मॉर्निंग के बर्तन और दिन के बर्तन जो थे ना, एक साथ में मैंने रख दिए थे, तो अच्छे से सूख गए हैं। और इन बर्तनों को सबसे पहले रखूँगी अपनी अपनी जगह पर। तो सबकी अलग अलग मतलब जगह बना के रखी हुई है। मैंने नीचे कैबिनेट में थाली की जगह पर थाली रखती हूँ, और कप की जगह पे कप रखती हूँ। तो बस सारे जितने भी बर्तन हैं सबको कैबिनेट में ना सजा के मैं रख दूँगी। तो एक बास्केट जो है वो खाली हो चुका है, अभी दूसरा बास्केट और है जिसमें मैंने दिन के बर्तन भी मैंने धोए थे। तो ऊपर ऊपर के बर्तन तो सारे सूख गए थे, लेकिन जो नीचे के बर्तन थे ना उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। तो उनको मैं पोंछ पोंछ के ना अ, अपने कैबिनेट में रख रही थी। लेकिन वही था कि नीचे के बर्तन में कुछ ज़्यादा ही पानी रखा हुआ था, तो मैंने एज़ इट इज़ वो जो टोकरी थी ना उसको दोबारा से मैंने रख दिया है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तनों को ट्रांसफ़र कर दूँगी जो रेड वाली जो बास्केट है ना उसमें। और लिविंग रूम में तो पंखा चल ही रहा है, तो आराम से ना सारे बर्तन जो है वो सूख जाएंगे। तो बस बर्तनों को अरेंज करने का काम ख़त्म हुआ। और उसके बाद ना फिर बच्चे ना ज़िद करने लगे कि मम्मा आज ना मैंगो शेक बनाना है। तो जिस तरह से मतलब आजकल आमों का सीज़न चला हुआ है, तो घर घर में आम आजकल आ ही रहे हैं। मेरे घर में तो डेली आम आते हैं, और तरबूज भी मेरे घर में आता है। तो आज बच्चों ने ना ज़िद पकड़ ली कि मम्मा आज ना मैंगो शेक बना लो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंगो शेक बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए और सबके लिए मतलब मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। तो ये जो आम थे ना बहुत ही ज़्यादा मीठे आम थे ये। तो आज ना मेरे पास सिर्फ एक ही आम पड़ा हुआ था, क्योंकि जब भी आम आता है ना तो हम लोग उसको खाने में निकाल देते हैं। तो आज बच्चों ने मैंगो शेक के लिए बोला, तो जाके देखा तो एक ही आम पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसी आम से ना मैंगो शेक बनाते हैं। तो बस आम को काटा, और उसके बाद ना अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर मैंने दही को ऐड कर दिया था। तो आम तो मेरे मीठे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी चीनी भी मैंने ऐड की थी। और उसके बाद ना फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था। तो बस ऐड करने के बाद अब बना लेंगे यहाँ पर ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो आदि का क्या होता है ना कि दही जो है ना, आदि बिल्कुल भी मतलब खाना पसंद ही नहीं करता। मतलब दाल चावल के साथ में तो आदि ना दूर भागता है दही खाने के नाम से। लेकिन आजकल जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, उस हिसाब से बच्चे हों या बड़े, हर किसी को ना अच्छी खासी क्वांटिटी में ना दही खानी चाहिए। क्योंकि एक तो ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है, और दूसरा क्या होता है ना कि दही जो है ना वो पेट को भी ठंडा रखता है। तो आदि ना बिल्कुल भी दही खाता नहीं है। तो मतलब मैंगो शेक वगैरह मैं बना देती हूँ ना, तो वो आराम से फिर वो पी लेता है। तो बस यहाँ पर मैंगो शेक बना के मैंने तैयार कर लिया था। ग्लास मैंने निकाल लिया था, तो सर्व करने ही जा रही थी, इतने में ना पूजा ने मेरे को बोला था मम्मा ग्लास को ना थोड़ा सा सजा देना। होता ही है ना बच्चों को, मतलब सजी हुई चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो मेरे पास कुछ था नहीं सजाने के लिए, तो रूह अफ़ज़ा पड़ा था, तो रूह अफ़ज़ा को इस तरह से मैंने घुमा दिया था। लेकिन सच में रूह अफ़ज़ा डालने के बाद ना ग्लास का जो लुक था ना वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पर हमारा जो ठंडा ठंडा मैंगो शेक था वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, और वो भी हेल्दी तरीके से। तो कभी कभार क्या होता है ना कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में हम लोग जब मैंगो शेक की दुकान में जाते हैं ना, तो
वहाँ का जो ग्राइंडर जार हम लोग देखते हैं ना, तो सच में मैंगो शेक ना पीने का मन नहीं करता है। घर पे हम हेल्दी तरीके से बनाते हैं और मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में भी ना बन जाता है मैंगो शेक। तो बच्चों को घर पे ही हमेशा शेक वगैरह बना के बच्चों को पिलाओ, तो हेल्थ वाइज भी बच्चों के लिए अच्छा रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरे परिवार के साथ में मैंगो शेक को एंजॉय किया। तो ये जब भी मतलब खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है ना, तब हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना, तभी मैं इन सब चीज़ों को बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग तो खा पी लेते हैं घर पे बना के, लेकिन जब हस्बैंड का ऑफिस होता है ना, तो वो बेचारे रह जाते हैं पीने या खाने से। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसे दिन मैं चूज़ करूँ जिस दिन हस्बैंड भी घर पे हो, तो वो भी पूरे परिवार के साथ में इन सब चीज़ों को इंजॉय कर सके। तो मैं तभी इन सब चीज़ों को प्रेफ़र करती हूँ जब हस्बैंड घर पे होते हैं। तो बस मैंगो शेक वग़ैरह पिया और उसके बाद मैं लग गई थी शाम के अपने कामों में। तो बस यहाँ पर आ गई थी लिविंग रूम में। तो आज ना मुझको अपने ये जो सोफ़े के कवर थे, इनको मेरे को चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने इनको धोए नहीं थे। तो मैंने सोचा आज ना इनको मैं निकाल ही देती हूँ। तो बस निकाल दिए, साथ में मैंने इनके जो कुशन कवर थे ये भी मैंने निकाल दिए थे धोने के लिए। तो बस यहाँ पर सोफ़े कवर वगैरह जो थे वो मैंने बिछा दिए हैं साफ़-सुथरी, और उसके बाद ना जो कुशन कवर थे ये भी मैंने चेंज करके यहाँ पर साफ़-सुथरी जो कुशन कवर थे मैंने चढ़ा दिए थे। फिर जितने भी कुशन कवर और सोफ़े कवर निकाले थे वो मैंने रख दिए हैं वॉशरूम में धोने के लिए। एक काम ख़त्म हुआ, अब दूसरा काम स्टार्ट हो गया है फ्रिज के ऊपर की सफाई करना। क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी ना मेरा कई सामान ऐसा होता है जो कि मेरे रखे रहते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इसको भी मेरे को साफ़ करना था, तो मैंने आज लगे हाथ इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है और अच्छे से पोंछ के मैंने यहाँ पर बिछा दिया है एक कपड़ा। तो ये जो कपड़ा है ये मतलब कॉटन का कपड़ा है, मतलब कपड़ा नहीं है ये मेरी ड्रेस की चुन्नी है। तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ना इसको बिछा देते हैं। तो बस फ्रिज के ऊपर वाला एरिया जो था उसको साफ़ किया और उसमें कपड़े को बिछाकर वापस जो चीज़ें मैंने रखी हुई थी उसको लगा दिया है। बस उसके बाद ना अब यहाँ पर बेडरूम का काम था, तो अभी बच्चे ट्यूशन जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैंने लगे हाथ इस बेडरूम की जो बेडशीट थी ना इसको भी मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि बच्चे यहीं पर ही ज़्यादातर अपने पढ़ते-वढ़ते हैं, तो कभी-कभार क्या होता है ना, मार्कर का कोई निशान पड़ जाता है बेडशीट में या फिर कोई और निशान पड़ जाता है बेडशीट में ना, तो देखने में ना फिर बेडशीट अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो तैयार होकर निकल चुके हैं अपने पापा के साथ ट्यूशन जाने के लिए। तो बस बेडशीट को चेंज किया और उसके बाद लगे हाथ ना फिर मैंने जो पिलो कवर थे वो भी चेंज कर दिए थे मैंने। क्योंकि इतना पसीना आजकल हो रहा है ना, बालों में से भी पसीना इतना आता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ना पिलो कवर भी चेंज कर देना चाहिए। तो इस बेडशीट की जो पिलो कवर है ये गई है धुलने के लिए। मैंने अलग अलग जो पिलो कवर है ना वही मैंने पिलो कवर में मैंने लगा दिया था। तो बस यहाँ पर बेडशीट को अरेंज किया और उसके बाद ना टाइम हो गया था शाम की झाड़ू लगाने का। जैसे कि मैं हर शाम को मतलब एक झाड़ू तो मैं निकाल ही लेती हूँ। तो बस शाम की झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पर। और दूसरा रीज़न झाड़ू लगाने का ये भी रहता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि घर बन रहा है पास में, तो उस वजह से भी जो घर होता है ना मेरा वो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। और जब घर गंदा रहता है ना तो फिर पैरों में मिट्टी वगैरह आती है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना इरिटेट करती है। तो इस वजह से भी मैं एक बार शाम की झाड़ू जो होती है ना वो मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। तो बस पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद मैंने मुँह हाथ वगैरह मैंने धो लिया था, क्योंकि मुझे अभी जाना है मम्मी के घर। तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं अपने फेस में बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाने से ना फिर मुँह जो होता है ना पूरा चिपचिपा हो जाता है। तो बस तैयार हो तो गई हूँ गाइस मैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे को थोड़ी देर के लिए मम्मी के घर पे जाना है। और पता है 2 दिन से ना मेरे को बिल्कुल भी जाने का टाइम नहीं मिल रहा था मम्मी के घर में। और मम्मी को ना देने के लिए जाना है मेरे को मैक्सी। तो मम्मी के लिए ना मैक्सी ऑर्डर करवाई थी। तो वो मैक्सी ना 2 दिन पहले से मतलब आई हुई है घर में, लेकिन वही था कि घर में ना जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, गर्मी में तो और भी निकलने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो मैं एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब जो ऑनलाइन मैक्सी मंगाई थी ना मम्मी के लिए, वो कैसी लगती है। तो मैं ये वाली मैक्सी मंगवाई थी ऑनलाइन। ये वाली ना, ये वाली मैं मैक्सी मंगाई थी। तो कॉटन में है, फैब्रिक भी अच्छा है इसका और ना सॉफ्ट भी है कपड़ा। तो ये वाली
मैक्सी मंगवाई थी ऑनलाइन, तो जाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मैं सोच रही कि चलो अभी देकर आ जाती हूँ मैं मम्मी को, अभी थोड़ा सा टाइम भी है, फिर टाइम से घर पे आ जाऊंगी, उसके बाद ना फिर खाना भी बनाना है मेरे को। ठीक है, तो मम्मी को ये मैक्सी देकर आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ऑनलाइन ना मम्मी की मैक्सी वगैरह हम लोग मंगाते ही रहते हैं। तो पहले भी हमने 2 ऑनलाइन मैक्सी मंगाई थी, उस टाइम पे मम्मी मेरे घर पे ही थी, तो मम्मी अपने साथ में लेकर गई थी। ये मैक्सी ना 2 दिन से घर पे ही पड़ी हुई थी, आज जाऊँगी, कल जाऊँगी करके मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज ना मैं मैक्सी मम्मी को देकर ही आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ मम्मी के घर में। तो अभी-अभी जो मैक्सी आप लोगों ने देखी ना मम्मी को पहने हुए, तो ये मैक्सी भी हम लोगों ने ऑर्डर ऑनलाइन करी थी। तो यहाँ पे देखिए पापा की फ़ोटो लगी हुई है। तो मतलब घर पे जब भी मैं पापा के जाती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें ना एकदम से मेरे माइंड में ना घूम जाती है। तो बस मम्मी को फिर मैक्सी दिया और उसके बाद फिर मैं 1 घंटे तक मम्मी के साथ में बैठ के मैं बात-वात करती रही। क्योंकि मम्मी की भी तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है ना, उसका भी शुगर मतलब 400 तक पहुँच चुका है। तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मम्मी के पास 1 घंटा बैठी रही और उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई थी। तो जैसे ही मैं घर पे आई तब तक बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, क्योंकि बच्चों के पापा लेकर आ गए थे। तो जैसे ही मैं अंदर आई तो बस बच्चों ने ना चिल्लम-चिल्ली शुरू कर दी, मम्मी भूख लगी है, मैगी बना दो। तो मैंने बच्चों को मना भी किया था कि मैगी मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छी सी हेल्दी सी चीज़ बना देती हूँ। लेकिन वही है, जब बच्चे एक बार अपनी ज़िद पे आ जाते हैं ना, तो बस उसके बाद फिर वो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो थक हार के फिर मेरे को बच्चों के लिए ना मैगी बनानी पड़ी। तो बस मैगी चढ़ा दी है और दूसरी तरफ बना लूँगी चाय। तो मम्मी चाय के लिए तो बोल तो रही थी कि तू चाय मैं बना देती हूँ, तू चाय पी के जाना। लेकिन वही था, घर पे हस्बैंड भी थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी, मैंने अभी उनको भी चाय बना के नहीं दी है, तो घर पे जाके ना हम दोनों एक साथ में चाय पी लेंगे। तो बस यहाँ पर चाय चढ़ा दी है मैंने। तो मैगी जब भी बनाती हूँ तो हमेशा मैं सिंपल वाली ही मैगी बनाती हूँ, क्योंकि सब्जी वाली मैगी जो होती है ना वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो सिंपल वाली मैगी बनाई है बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर चाय बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर चाय दे दी, चाय रख दी है मैंने अभी ट्रे में। तब तक बच्चों की जो मैगी थी वो भी बन के तैयार हो गई थी। और जब भी मैगी बनती है ना भाई, मेरे घर पे बिल्कुल इक्वल तरीके से ना दोनों की प्लेटों में जाती है। थोड़ी से भी अगर कम ज़्यादा होता है ना, तो दोनों के दोनों भाई बहन है ना आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि उसको ज़्यादा दी है, मेरे को कम दी है। तो जब भी मैगी बनेगी मेरे घर पे, तो हमेशा दोनों की प्लेट में ना इक्वल तरह की मैगी जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूजा जा रही है नीचे, क्योंकि पूजा के नीचे फ्रेंड बैठी हुई है, तो वो नीचे गई है अपनी मैगी को लेकर। तो बस बच्चों की मैगी बनाई, उनको दिया, उसके बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में। तो जो कुशन कवर, सोफ़े कवर वगैरह मैंने निकाले थे, तो पहले तो मैं सोच रही थी कि कल ही धो लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चल लगे हाथ ना वॉशिंग मशीन चला ही देती हूँ। तो और भी थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे। और अभी भी इस टाइम पे पानी जो था ना इतना गर्म आ रहा था, बिल्कुल ना मतलब गरम-गरम पानी आ रहा था। तो बस यहाँ पर कपड़े लगा दिए हैं मैंने वॉशिंग मशीन पे और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो गर्मी की वजह से ना आजकल खाना भी जो है मैं वो टाइम से बना कर रख देती हूँ, ताकि किचन के कामों से ना मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। तो आज मन कर गया दाल चावल खाने का, तो बस सिंपल सा ही दाल चावल बनाऊँगी। तो कभी कभार ना मन करता है बिल्कुल सिंपल खाना खाने का, मतलब कुछ मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा खाना। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे सब्जी वगैरह बनाने के लिए, तो फिर मैंने बोला नहीं, आज सिर्फ दाल चावल और चोखा मैं बनाऊंगी। तो अरहर की दाल और मसूर की दाल दोनों मिक्स करके बनाती हूँ, लेकिन आज देखा तो अरहर की दाल भी ख़त्म हो गई थी, तो सिर्फ मसूर की दाल ली है मैंने। अच्छे से दाल को वॉश कर लिया था, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्ची पाउडर, टमाटर वगैरह डाल के मैंने अ, बस रख दिया है कुकर को गैस पे। साथ ही साथ में चावल भी मैं चढ़ा दूँगी। तो दाल चावल एक ऐसा मतलब खाना है जो कि ना मतलब 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और किचन में ना रोटी बनाना तो इतना बड़ा टास्क होता है ना, गर्मियों के टाइम पे गैस के सामने ही खड़े होना ना इतना बड़ा टास्क होता है गर्मियों के टाइम पे, कि मन भी नहीं करता है कि रोटी बनाओ। तो आज वैसे भी दाल चावल खाने का मन कर रहा था। वैसे भी हम लोग ना शाम के टाइम पे बहुत ही रेयर हम लोग दाल चावल खाते हैं। मैं सिर्फ दिन के टाइम पे ही दाल चावल बनाती हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे भी ना बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं दाल चावल खाना।
तो आज मन कर गया था दाल चावल बनाने का, तो इस वजह से मैंने आज दाल चावल बनाया है। तो बस थोड़ा सा बर्तन पड़ा था तो दो बर्तन धो दिए हैं मैंने। अब सिंपल सा तड़का लगा लूँगी दाल में। तो मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, मस्टर्ड ऑयल में डाल दिया था जीरा और पंचफुटन, साथ में डाल दिया था मैंने यहाँ पर लहसुन और प्याज, और डाला था एक सूखी लाल मिर्च। बस यहाँ पर मेरा जो दाल का तड़का है बनकर तैयार हो गया है। तो बस दाल में तड़का लगा लूँगी, तो दाल चावल और आलू चोखा बना के यहाँ पर तैयार हो गया है मेरा। तो हाँ, मैं बताना भूल गई थी आपको कि जिस टाइम पे मैं दाल बॉईल कर रही थी ना, उस टाइम पे फिर मैंने एक आलू को भी ऐड किया था, क्योंकि बिना चोखे के तो पूजा दाल चावल खाती नहीं है बिल्कुल। उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो जाता है आलू चोखा बनाना। तो इस वजह से ना मैंने फिर यहाँ पर एक आलू को भी डाल दिया था। तो बस यहाँ पर खाना मेरा बन गया था, तो साथ ही साथ में सबको अब खाना भी दे दूँगी। तो गर्मियों के टाइम पे ना मैं थोड़ा-सा टाइमिंग जो होती है ना अपना चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी किचन का काम निपट जाए ना गर्मियों के टाइम पे उतना ही अच्छा रहता है। और फिर हम लोग भी ना किचन के कामों से फ्री होकर ना हमें भी थोड़ा-सा बैठने का टाइम मिल जाता है। तो बस खाना सबको दे दिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद कपड़ों का तो काम चल ही रहा था वॉशिंग मशीन में। तो बस सारे कपड़े धुल चुके थे, और इस टाइम पे भी ना इतनी गरम-गरम लू चल रही थी ना कि बालकनी में ना खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब पसीने से ना इतना बुरा हाल हो रहा था। तो आज का टेम्परेचर भी 47 या 48 था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी होने पर भी ना बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और जब बालकनी में आओ ना तो घरों पे भी आजकल एसी लोगों के चल रहे हैं, तो उस एसी की गर्म हवा जो होती है ना वो मतलब बालकनी तक आती है। तो जब मैं कपड़ों को सुखा रही थी ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म हवा आ रही थी, क्योंकि सामने वाले घर में भी एसी चल रहा था। और जब एसी चलता है ना सामने वाले घर घर में, तो उसकी जो हवा होती है ना गर्म हवा, वो सीधे मतलब बालकनी तक आती है। तो इतनी मतलब बुरी हालत हो गई थी मेरी, मतलब पूरे पसीने से ना मैं भीग गई थी। तो बस लास्ट में चादर रह गया था, तो चादर का काम भी मैंने ख़त्म कर दिया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी कपड़े थे मेरे सारे सूख गए थे, क्योंकि आजकल कपड़े जो है ना मैं साथ ही साथ में धो देती हूँ, रखती नहीं हूँ। तो बस कपड़ों को सुखाया, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए पसीने से कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी। तो बस चावल थोड़े से बच गए थे, उसको कर दिया है अलग से एक बर्तन में ट्रांसफ़र। और उसके बाद ना अब जितने भी मेरे किचन के काम है, यानी बर्तन वगैरह, गैस को साफ़ करना और किचन काउंटर को साफ़ करना, ये सब मैं कर लूँगी। तो किचन के सारे काम निपटाने के बाद लास्ट में काम रह गया था बोतल में पानी भरने का। तो बस बोतलों में पानी भरूंगी और उसके बाद ना इसको रख दूंगी फ्रिज के अंदर। और उसके बाद ना फिर मैं अपने घड़े को भी भरूंगी। और उसके बाद ना फिर मैं अपने आरओ को ऑन करूँगी, क्योंकि आजकल जो पानी आ रहा है ना आपको पता ही है कि कितना गर्म पानी आता है। तो मैं रात को ही अपने आरओ को ना भर के रख देती हूँ। पानी मतलब नॉर्मल तो थोड़ा-सा रहता है, मतलब इतना नॉर्मल तो नहीं रहता, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा-सा पानी जो होता है ना वो मतलब थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल आता है, तो रात को ही मैं आरओ भर के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड को बोल के घड़ा रखवा दिया था। और जब भी मैं घड़ा रखती हूँ ना तो हमेशा एक गीला टवल उसके चारों तरफ लपेट देती हूँ, ताकि घड़े का जो पानी है ना वो ठंडा रहे। तो बस यहाँ पर अब किचन के सारे काम हो चुके हैं मेरे। लास्ट में सोने से पहले मैं अपने भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, और उसके बाद ना आपको एक बार रात का व्यू दिखा देती हूँ। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करूँगी। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को थोड़ा-सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आपको नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।